हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलती ना ता सुनी।
बोल। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी महाराज की, स्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्ट तरसत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत, उर्जा व्रत उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कथा अमृत पान करने के लिए साधुवाद प्रदान करता हूँ। कहा गया है एक मुहूर्त सत्संग जीवन को बदल देती है। भगवत प्रेम तक प्राप्त, और इस सत्संग किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। और वो भी श्रीमद् भागवतम कथा सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। दावा से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि
प्रकृति में जिसका भगवान की कथा अमृत श्रीमद् भागवतम कथा में रुचि हो गया है, उसको और किसी भी कथा में और किसी प्रकार भी कथा में रुचि नहीं होगा, क्योंकि उसका जब मन भगवान की कथा में लग गया है। लोग घर में अपना अपना घर में बैठे हुए हैं, टीवी में सीरियल देख, विभिन्न प्रकार के पिक्चर देख रहे हैं, किंतु भक्तों, जिसको एक बार भगवान की कथा में मन लग गया है, उसके लिए और किसी प्रकार भी कुछ भी और किसी कथा में भी मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगा। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कथामृत में हम लोग जो इस दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत, जो ऊर्जा व्रत कहा जाता है, इस व्रत में भगवान किस प्रकार क्या क्या लीला ब्रज में अपना समस्त पार्षदों के साथ किए हैं, उस कथा रस को हम लोग इस पूरा कार्तिक माह में श्रवण करेंगे। कल हमने सुना था भगवान का नामकरण हुआ, श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा, जो जिसका नाम सहस्र नाम है, जो सबका नियंता है, जो भगवान ने कहा है कि अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्विता। जो भगवान माने समस्त सृष्टि के आधार हैं, मूल हैं और जड़ हैं, स्रोत हैं, परंतु यहां पर कहा गया कि उनका नामकरण किया जा रहा है। नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा, उनका नामकरण किया। नामकरण कैसे किया, क्यों किया? जो सृष्टि से पहले था, वर्तमान भी है, अंत में भी वो रहेंगे, उसका नामकरण क्या है? जीव शरीर बदलता है, जीव क्या करता है? शरीर जन्म लेता है, मरता है जीव, और उसके लिए जो नाम हमारे पूर्व जन्म में था अभी दूसरा नाम है। परंतु भगवान का नाम ऐसा इस प्रकार नहीं है, ये नित्य सिद्ध नाम, माने पूर्व से भी इस नाम था और वर्तमान भी वही नाम है और अंत में भी वो नाम रहेंगे। ये नित्य सिद्ध नाम है। ऐसा हर युग में भी भगवान कृष्ण का नाम था। इस प्रकार त्रेता युग में राम आए थे, पर वर्तमान भी तो राम नाम है कि नहीं? तो सत्ययुग में बलि महाराज, वामन भगवान का नाम। उसी प्रकार हर युग में भगवान का नाम है और महाप्रलय के बाद भी भगवान का नाम रहता है। ऐसा ना इस प्रकार समय नहीं था जब भगवान का नाम नहीं था, और इस प्रकार भी समय नहीं आएगा जब भगवान का नाम नहीं रहेगा। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण, मां संति नामानि रूपाणि कर्माणु रूपाणि तन्यं वेदन जला।
बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य थे। माँ, ये तेरो लाला जो है इनका बहुत सारे नाम हैं, एक दो नहीं है। अरे इस यहां पर मैं नाम रख रहा हूं क्या? कृष्ण। आसन वर्ण श्रेयस्य गृह्णत अनुजुगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतं गतः। वर्तमान नाम क्या मैं रखा हूं? तो कृष्ण। कि जो भी हो इस प्रकार नाम रखा गया, और नाम के बाद क्या हुआ? भक्तों, जिस लीला को हम श्रवण करेंगे कि वृषभानु राजा वर्तमान तक नहीं आए हैं। यद्यपि लीला को पहले से थोड़ा कहना था। जिस प्रकार नंद बाबा का वसुदेव जी मित्र हैं, उसी प्रकार वृषभानु राजा बाबा का मित्र हैं। और वृषभानु राजा कीर्तिदा मैया और राधा रानी को लेकर आए हैं। कहा? बरसाना से गोकुल। ध्यान देना, पहले से राधा रानी का आविर्भाव हुआ है, परंतु आज तक राधा रानी आंख खोलकर नहीं देख रहे हैं। आज तक राधा रानी आंख खोलकर नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के एकमात्र प्राण हैं कृष्ण, और कृष्ण के भी एकमात्र प्राण है राधा। राधा तत्व को यदि हम थोड़ा देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा नाम नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत से राधा है। क्यों नहीं है? फिर कहेंगे पूरा नाम क्यों नहीं है? संकेत से नाम है। कहां पर श्री लिखा है तो उनको राधा नाम से लिया जाता है। जहां पर लाधिनी शक्ति कहा जाता है, वहां पर लाधिनी शक्ति राधा ही है। जहां अभी अभी हमने सुना, जब भगवान का जन्म हुआ तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता। महामना कौन है? श्री नंद बाबा। और ये जो आह्लाद लाधिनी शक्ति जो जन्म लिया है, वो कौन है? राधा रानी। आज राधा रानी बरसाने से आए हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए। पहले से राधा रानी आविर्भाव हो चुके हैं माने बरसाने में, परंतु हुआ क्या? जब बरसाने में माने आविर्भाव होने के बाद राधा रानी और आंख खोलकर किसी को नहीं देख रहे, क्योंकि राधा रानी की एक ही मात्र निष्ठा है, यदि मैं देखूंगी तो मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम मेरे श्याम सुंदर को ही दर्शन करूंगी। यही प्रेम के निष्ठा है। आज वृषभानु राजा, कीर्तिदा मैया, राधा हैं कुल। राधा रानी के तत्व को समझना संभव नहीं है। ध्यान देना, राधा रानी के तत्व को समझना कहना शब्द की बात नहीं है, वो शब्द की बात नहीं है। यहां पर कहा कि अनिर्वचनीयम श्री राधा स्वरूपम। राधा रानी के जो स्वरूप हैं क्या है?
अनर्वचनीय है, हमारा वचन से भी परे है। ध्यान देना, अनर्वचनीयम श्री राधा स्वरूपम, राधा रानी के स्वरूप अनर्वचनीय। परंतु अनर्वचनीय होने के बाद भी, वचन के शब्द के योग्य नहीं होने के बाद भी इस राधा तत्व को कहना पड़ रहा है। ध्यान देना, राधा तत्व को बहुत ध्यान दे के सुनना चाहिए। यहां पर पुराण में स्पष्ट भाव से राधा रानी भी लिया गया है और राधा तत्व को यहां पर कहा भी गया है। क्या राधा तत्व है? यहां पर राधा तत्व के ऊपर कहा गया है कि आत्मा तो राधिका तस्य तयई ब्रह्मणा दसो आत्मा रामे इति प्रोक्त मुनि भी गुणवे दिवी। स्कंद पुराण में कहा गया है आत्मा तो राधिका तस्य तयई ब्रह्मणा दसो आत्मा रामे इति प्रोक्त मुनि भी गुणवे दिवी। ध्यान देना, आत्मा तो राधिका तस्य, किसका आत्मा है? राधा रानी, भगवान का। समझ पाए? ये जीवात्मा का दास है शरीर। ध्यान देना, जीवात्मा का दास है शरीर और शरीर परमात्मा का दास है। समझ में आ रहा है ना? जीवात्मा का दास है और इस जीवात्मा परमात्मा का दास है। परमात्मा राधा रानी का दास है। देखोगे जहां वृषभान माने वृषभान नंदिनी राधा रानी बैठे हैं और रास बिहारी जी उनके चरण दबा रहे हैं। यहां पर माने जो सिद्धांत हैं, जिनके चरण को लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं, पर वो राधा रानी के चरण सेवा कर रहे हैं। स्कंद पुराण में पूर्ण भाव से, स्पष्ट भाव से कहा गया है आत्मा तु राधिका तस्य, उनके वो दास हैं राधा रानी के और राधा रानी उनके आत्मा है। और देखो, हम खुद को नहीं समझ पा रहे। वेद में एक शब्द कहा गया है, वेद में एक सुंदर शब्द कहा गया है, जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धे आत्मा महान परः। जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धे आत्मा महान परः। ध्यान देना, जीवात्मा हमारे बुद्धि मन की बात नहीं है। जीवात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। जीवात्मा जो खुद हम खुद को समझ पा रहे हैं, जीवात्मा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जीवात्मा का भी आत्मा जो है कौन? परमात्मा। उनको कैसे? इसके लिए ब्रह्मा ने कहा था, क्या ब्रह्मा ने कहा? जानंत एव जानंतु किंग भक्त्वा नमे प्रभु मनस वपुस वाच वैभवं तब गोचर। यदि कोई जानने दो, यदि कोई जान उसको जानने दो, परंतु मैं अभी तक भगवान को समझ नहीं पाया हूं। जानंत एव जानंतु किंग बहुत्वा नमे प्रभु मनस पुसवाच वैभवं तब गोचर। यदि कोई जान लिया है, कह रहा है कि मैं भगवान को जान लिया हूं, तो उसको जानने दो। और ब्रह्मा कह रहा है कि आज तक
प्रभु मैं आपको नहीं जान पाया हूं, नहीं समझ पाया हूं। ध्यान दें। तो इस प्रकार वेद में भी कहा गया है कि जो हम जीवात्मा खुद को नहीं जान पा रहा है, वो का भी आत्मा परमात्मा और परमात्मा का भी आत्मा राधा रानी। जिस प्रकार शरीर और आत्मा है कि नहीं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा और रानी। राधा रानी के बिना परमात्मा का कोई नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि वो शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। इस प्रकार कहा गया है कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में किसी प्रकार भी भेद नहीं है। समझ पाए? राधा कृष्ण हय सदा एक ही सरो, राधा कृष्ण हय सदा एक ही सरो, राधा कृष्ण हय सदा एक ही सरो, राधा कृष्ण हय सदा। लीला रस आस्वादिते धरे दुई रो, लीला रस आस्वादिते दुई रो, राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप। जो राधा, जो कृष्ण है वो राधा है। राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप और लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा रानी आए हैं, आज तक आंख तक खुले नहीं, अभी लीला रस प्रारंभ होगा। भगवान में आविर्भाव हुए हैं, राधा रानी बरसाने में आविर्भाव हुए हैं। अभी लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों एक ही स्वरूप हैं। ध्यान देना। बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि राधा रानी का तो कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ है। राधा रानी के किसके साथ विवाह हुआ है? राधा रानी राधा रानी का कृष्ण के साथ कभी विवाह हुआ है? सुने हो कभी? नहीं। परंतु एक बात कह दूं, शास्त्रों में कहा गया है 5 बार विवाह हुआ है। 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार। और वो विवाह भी कौन कराया जानते हो ना? ब्रह्मा, माने सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा। जब भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विवाह होता है तब ब्रह्मा आते हैं पुरोहित करने। नंदगांव में भी विवाह हुआ है, बरसाने में भी विवाह हुआ है। इस प्रकार 5 बार शास्त्रों में लिखा है, ध्यान देना। परंतु जो विवाह सब गुप्त भाव से, नहीं तो पर किया भावे जहा ब्रजे थे पचार। बहुत ही दूसरे के स्त्री को तुम प्रेम करोगे, वो पर किया भाव। एक विवाहित स्त्री है और एक अविवाहित का प्रेम कर रहा है वो में। ये बहुत कहा जा सकता, एक काम कहा जा सकता है। इस भाव को मैंने क्यों कहा?
कि जिस प्रकार भौतिक जगत में एक स्त्री है, विवाहित स्त्री है, एक पुरुष है जो विवाह नहीं किया है पर उनके साथ प्रेम हो गया है, पर ये जो प्रेम है ये निंदनीय है। इसमें पाप है, गामी है। यहां पहले से जब भगवान की लीला हम प्रारंभ किया था, पहले से भगवान कृष्ण के तत्व को हम 2 दिन तक सुना था। तो क्यों, कृष्ण कौन है? यहां पर जो कह दिया गया पर किया भावे जहां वृद्धित प्रचार, में पर किया भाव है। राधा रानी विवाह कर चुके हैं, कृष्ण विवाह नहीं किया है और उनके साथ उनका प्रेम है। तो कहते हैं इस प्रकार जो भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय। जो भगवान ने कहा कि मैं धर्म संस्थापन करता हूं और वो खुद ही अधर्म कर रहे हैं। एक विवाहित स्त्री दूसरे की पत्नी को खुद प्रेम कर रहे हैं, पर इससे पहले हमको श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए कि राधा रानी केवल कृष्ण के हैं और कृष्ण के थे और कृष्ण के भी रहेंगे, और कृष्ण राधा और राधा रूप है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा कृष्ण है सब एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप। ध्यान देना, के साथ विवाह किया या नहीं किया ये बात तो हम देखेंगे, परंतु ये तो प्रमाण आपको पूरा भाव से शास्त्रों से प्रमाण। राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ पूर्ण भाव विवाह किया है, और एक बार नहीं 5 बार। और कृष्ण समस्त जितने भी गोपियां के साथ महारास रचाएंगे, समस्त गोपियां के साथ भी विवाह किए थे। वो बात भी आगे आगे देखो, कथा तो आज तो समाप्त नहीं है ना, पूरा कथा 1 मास है। तो इस समस्त प्रमाण को मैं इस मास के अंदर ही दूंगा, शास्त्र के प्रमाण कि राधा रानी कहां कहां पर किस प्रकार कृष्ण के साथ विवाह किया है। शास्त्रों में प्रमाण है, किस प्रकार प्रमाण है, इस बात को भी हम सुनेंगे। आप पूरा कथा सुनिए, पूरा 1 मास, और इस माह में पूरा कथा में राधा रानी कहां कहां पर कृष्ण के साथ उनके विवाह साक्षात ब्रह्मा ने किया है 5 बार, और कृष्ण किस प्रकार समस्त गोपियां के साथ भी विवाह किया है, जिस गोपियां के साथ महारास रचाए हैं। इस बात को भी प्रमाण के साथ हम श्रवण करेंगे शास्त्रों में। और एक बात कि राधा रानी क्या है, अभी अभी हमने स्कंद पुराण में देखा, आत्मा तो राधे तयि ब्रह्मणादशौ। क्या कहा गया यहां कि आत्मा, कृष्ण के आत्मा है राधा रानी। समझ पाए, इस शरीर के जिस प्रकार जीवात्मा है और जीवात्मा जिस प्रकार परमात्मा का है, उसी प्रकार परमात्मा का भी आत्मा है राधा रानी। और यहां पर इन दोनों क्यों भगवान ने अपना शरीर को क्यों 2 भाग में विभक्त किए? क्योंकि लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप। भगवान कृष्ण ही 2 रूप धारण किया है, राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा। शास्त्रों की बात मैं कह रहा हूं, इस 2 रूप में यहां पर और एक भी प्रमाण है। श्री भागवतम में साक्षात कालिंदी जी वाक्य हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा श्रीराधिका
तस्या दास्य प्रभावेण विरहो स्नान संप्रोषित। यहां पर कालिंदी वाक्य में भी साक्षात कालिंदी जी ने कहा है, क्या कहा? आत्मा रामस्य कृष्णस्य, ध्यान देना, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमा मां स्त्री राधिका। आज राधा रानी की कथा क्यों कहा है मैं? क्यों राधा रानी आज आ गए हैं कृष्ण को दर्शन करने। राधा कौन है? राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार एक क्या कहते हैं, जो रुपया जो है, कॉइन कहते हैं ना उसको, उसके दो पार्ट्स हैं, जिस प्रकार एक है, जिस प्रकार माने श्वास और शरीर, श्वास के बिना कुछ नहीं, व्यर्थ है, प्राण है, उसी प्रकार राधा रानी भगवान की शक्ति है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कुछ भी स्थिति नहीं है। यहां पर समस्त शास्त्रों में प्रमाण किया गया है। और एक बात कह रहे हैं, शक्ति राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मां, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मां, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र रे प्रमाण, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र रे प्रमाण। यहां पर क्या कहा गया है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। हो गया प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। और दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेरो प्रमाण। इन दोनों में भेद नहीं है, कुछ भी भेद नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा के बीच में किसी प्रकार भी भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार भी भेद को हम दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण यदि शरीर है और एक बार राधा रानी को किसी ने पूछा कि कृष्ण कौन है। ध्यान देना, राधा रानी से किसी ने पूछा कि कृष्ण कौन है, तो राधा रानी क्या उत्तर दिया? राधा रानी ने उत्तर दिया कि मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम एकं यति अबुद्धिदाधारूपकम्। राधा रानी ने क्या कहा कि मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। आहा, जो गोपिका मनमोहन है, मदन मोहन है, ये मेरा पौरुष रूप है। मैं ही भी हूं वो, और वो भी मैं है, और मैं भी वो हूं। राधे राधे। मतलब राधा रानी साक्षात कह रहे कि कृष्ण जो है और मैं जो हूं एक ही स्वरूप है। मम एव पौरुषम रूपम, कृष्ण क्या है? मेरा पौरुष रूप है। कृष्ण इन्हें नहीं किया इसमें। मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। मेरा ये पौरुष रूप है,
गोपिका मनमोहनम। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार इस राधा रानी और कुछ नहीं है, राधा रानी ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। एक बात कह दूं, यदि कृष्ण को कोई जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे करेगा? ध्यान देना सब बातों में। यदि किसी ने चाहता है कि कृष्ण चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, किस प्रकार वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, कैसे किया जाता है, कैसे कर पाएगा? भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? जहां तक ब्रह्मा ने कह दिया, क्या कहा ब्रह्मा ने? जानंत एव जानंतु किंग भुक्त्वा न में प्रभो मनसो वपुष वाच वैभवं तब गोचरा। यदि मुझे कोई जानना चाहता है, यदि भगवान को कोई जान लिया है, तो उसको जानने दो, पर मैं भगवान को नहीं जान पाता। ध्यान देना, सबको मेरा निवेदन है कि भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है? वो उपाय एकमात्र, बहुत सुंदर बात यहां पर कहा गया है, बहुत ध्यान दे के सुनना। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई सामर्थ्यवान नहीं है, बस एकमात्र सामर्थ्यवान है, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य न लक्षित न सहस्र पुरुषस्य तस्य वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ध्यान देना, किसी ने यदि चाहता है कि मुझे कुछ वशीकरण मंत्र चाहिए, मैं कृष्ण को वशीभूत कर दूं, कहते हैं ना किसी को वशीभूत, यदि भौतिक जगत में क्या करते हैं लोग, तंत्र मंत्र करते हैं। यदि लड़की को माने पसंद करता है और उसको विवाह करना चाहता है, उसको प्रेम करता है, पर लड़की उसको प्रेम नहीं करती, तो क्या किया जाता है वहां? वशीकरण मंत्र, एक वशीकरण मंत्र है। लड़की पसंद करती है और लड़का उसको पसंद नहीं करता, प्रेम नहीं करता, तो उसमें भी वशीकरण मंत्र है। स्वतंत्र मंत्र में मंत्र द्वारा क्या होता है, उसको बस कर देते हैं अपना के, तो मंत्र है वो मंत्र तंत्र में। और उसी प्रकार यहां पर कोई प्रश्न किया कि कृष्ण तो किसी से माने किसी को ग्रहण नहीं कर रहे, कोई तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो कृष्ण के लिए वशीकरण मंत्र क्या है? राधे राधे। कृष्ण के लिए वशीकरण मंत्र क्या है? जो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य है, न लक्ष्य न लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ध्यान देना, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, उदाहरण मैं क्यों संसार का दे रहा हूं कि संसार के लोग ही बैठे हैं और ये सब किसी को प्रेम करने वाले बैठे हैं। अरे यदि जीवन में कोई तुमको नहीं पसंद कर रहा है, तो वशीकरण मंत्र के द्वारा उसको पसंद करना है, बस में करना है। करण मंत्र जो है क्या है? वो मंत्र तुमको कौन देगा? यहीं पर यहां पर भी वही है कि कृष्ण तो हमारे बस में नहीं आ रहे हैं। कृष्ण को भगवान कभी किसी के बस में आ जाते हैं क्या? नहीं आ रहे। तो भगवान को कैसे वशीकरण करोगे, कैसे अपना बस में कराओगे? वो वशीकरण मंत्र, जो मंत्र के द्वारा, देखो यहां पर क्या है, जो
ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा भी भगवान को वशीकरण नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे। जो ब्रह्मा, जो रुद्र, रुद्र कौन है? शिव जी। शिव जी भी भगवान को वशीकरण नहीं कर पा रहे। जो रुद्र है, जो ब्रह्मा, जो रुद्र, सुखदेव, जो नारद, जो भीष्म, ये पांचों का नाम लिया गया है। ये जो पांच है ना, ये समस्त सृष्टि में ये पांचों क्या है? मुखिया है। ब्रह्मा किसका मुख्य है? ब्रह्मा किसी के अंदर में ब्रह्मा मुख्य है? कौन कह सकता है? देवताओं में। समझ पा रहे? देवताओं में ब्रह्मा मुख्य है। ब्रह्मा आ गया, और ब्रह्मा का नाम लेने से समस्त देवता आ गए। अरे मुख्य का नाम लेने से सब आ जाते हैं उसमें। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा सबसे मुख्य है देवताओं में। और आगे कौन है? रुद्र। शिव जी कौन है? समस्त वैष्णव के आचार्य। तो शिव जी का नाम लेने से समस्त वैष्णव आगे कि नहीं? तो यहां ब्रह्म, रुद्र, शुक देव का नाम लेने से समस्त मुनियों का नाम आ गया। सुखदेव समस्त मुनि ऋषियों का क्या है? और नारद मुनि, नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी ऋषि, मुनि ऋषियों का नाम आ गया नारद और सुखदेव के द्वारा। भीष्म समस्त मानवों के मुख्य है। समझ पाए? इन पांचों ने भगवान को आज तक वशीकरण नहीं कर पाए। ध्यान देना, सबको एक बात मैं कह रहा हूं, इन पांचों ने आज तक भगवान को वशीकरण नहीं कर पाए। यदि इन पांचों ने भगवान को वशीकरण नहीं कर पाए हैं, तो हम कर पाएंगे भगवान को? जो ब्रह्मा कह रहा है, जानंत एव जानंतु किं भक्त्वा न मे प्रभो मनस पुष्पवाच वैभवं तब गोचर। जिस भगवान ने, भगवान को प्राप्त भी ब्रह्मा नहीं कर पा रहा है, और ब्रह्मा कह रहा है जो जानता है वो उनको जानने दो, पर मैं अभी तक नहीं जानता हूं। वो देव, जो शिव जी दिन रात 24 घंटे जिसका ध्यान करते करते भी थक जाते हैं, जो नारद जिनके नाम गाते थक जाते हैं, जिस सुखदेव जिनके गुण गाते गाते थक जाते हैं, जो पितामह भीष्म स्तुति करते करते थक जाते हैं। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुगमुपवते क्वचित बहिर्तुम प्रकृति मुपैसी जद भव प्रभाव। जो पितामह भीष्म यहां पर है, जो कोई भी वशीकरण नहीं कर पा रहे हैं भगवान को, हम कैसे वशीकरण करेंगे? तो यहां पर प्रश्न है, क्या कुछ मंत्र हैं भगवान के लिए? है इस प्रकार बहुत अपना बनाने के लिए, किसी को वशीकरण करने के लिए, इस प्रकार क्या कुछ वशीकरण का मंत्र है जिस वशीकरण के द्वारा हम भगवान को अपना कर ले? यहां पर कहा गया है। तो वो वशीकरण मंत्र क्या है जो ब्रह्मा भी नहीं कर पा रहा है? जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म मोक्ष न लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। पुरुषोक्त मंत्र नहीं कर पा रहे, पर उनको वशीकरण करने का मंत्र क्या है? तो यहां पर कहा गया है, सद्य हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु। यदि राधा रानी, क्या करोगे? यदि राधा रानी को स्मरण करोगे
तब क्या होगा? राधा रानी के माने स्मरण करते ही क्या? राधा रानी को स्मरण करते ही, राधा नाम लेते ही, राधा रानी के चरण रेणु को यदि अभिषेक करते ही भगवान कृष्ण तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। इसके लिए उद्धव जी ने कहा था, आसाम हो चरण रेणु सामंशम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतन हित्वा बेज मुकुंद पदविं श्रुतिविं विमुग्यम। ध्यान देना, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो वशीकरण मंत्र है वो क्या है? राधा रानी के चरण रेणु धूल, और कुछ नहीं। यदि राधा रानी के चरण रज हमारे ऊपर लग जाए, यदि राधा रानी के चरण में हम समर्पित हो जाएं, समर्पण हो जाएं, उनके चरण रज में यदि अभिषेक हो जाए तो कृष्ण हमारा निश्चित भाव से बन जाएंगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और नारद पंचरात्र में इस बात को नारद जी साक्षात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्तिम चराति सह रा शब्द धावत देव हरे पदम। ध्यान देना, धा यहां पर नारद पंचरात्र में कहा गया है, रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्ति चराति सा। खाली रा कह दो, धा तक भी नहीं कहा। अभी तुम क्या कहा? वर्तमान नारद पंचरात्र में कहा गया है कि रा शब्द केवल कह देने से रा, और रा कहते ही तुमको क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? सर्वस्व। सर्वस्व। रा शब्द भक्तो भक्तिम सह। जो भक्त केवल रा कह देता है उसको क्या होता है? भक्ति, मुक्ति, समस्त ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाता है कहते ही। धा शब्द उच्चारणे नैव धावत देव हरे पदम। धा कहते ही भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। राधा कहते ही भगवान कृष्ण और संभाल नहीं पाते हैं, वशीकरण हो जाते हैं। किसका? भक्त का। पागलों के जैसे, बावरे जैसे उनके पीछे पीछे भागते हैं। जो देना, नारद पंचरात्र में इस प्रकार कहा गया है कि जो है राधा उच्चारण करते ही क्या होता है कि वो उनके पीछे पीछे भागता है। राधा 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 राधा। पानी दे के रखे थे ना यहाँ। राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 वृंदावन की वृक्ष को महिमा न जाने कोई कि वृंदावन की वृक्ष को महिमा न जाने कोई डाल डाल हर पात पे श्री राधे राधे होई राधा 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 कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं हूँ राधा की दासी राधा मेरी स्वामिनी और मैं हूँ राधा की दासी जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को बा आसामोत्तरण रेणुज सामांस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनम् जादुस्त्यजं स्वजन प्रदन्तयित्वा यजुमुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमुग्यम् राधा 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 कि प्रेम सरबरो छाड़ के क्यों भटके के चाहत में गोदा गुलाब अनेक खिले क्यों बैठे करल की छाहन में कि प्रेमिका है प्रेम पंथ यही तू रो कर सुधे सुहायन में और मन तो है बिसरा वृषभानु किशोरी की पायन में राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे या ब्रज को ससुख तीन लोकन में न देखो कहूं ताहू में अति सरस बरसानो नी राजा वृषभानु गोप कीरति सी रानी जहां अरे नाम रटे निशिदिनी वृषभानु नंदिनी को है अरे प्रेम सी सरबरो गिरी सांकिरी है कोरा रोक जहां गौहर मंजू स्थल यह मोर की कुटी को है आशा है यही ब्रजवास मिले जन्म जन्म को या ब्रज के सुख आगे लागे पी को है बोलो राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री वृषभा राधा रानी की जय। इस प्रकार राधा तत्व राधा महिमा है यहाँ पर माने तो उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्ति चराति सह राधा नाम में इतना महिमा है कि रा शब्द कहते ही भक्त जो रा शब्द उच्चारण करता है उसको समस्त ऐश्वर्य सब प्रकार के मुक्ति भुक्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है और धा शब्द कहते ही क्या होता है भगवान पागल के तरह उनके पीछे वो भक्त के पीछे भागते हैं हम सुनने के लिए पागल हो जाते हैं यही है वशीकरण मंत्र। अरे इसके लिए जिसको भी दर्शन करो जिसको भी देखो क्या बोलना है राधे 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 राधे। राधा शब्द में इतना महिमा है राधा नाम में इतना महिमा है कृष्ण नाम में तो एक कृष्ण जत पाप हरे पापी रे साध्य नाई तथ पाप करे ध्यान देना पर एक राधा नाम कृष्ण को वशीभूत करने के लिए बस वो एक राधा नाम शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए निरंतर कहना पड़ता है राधे 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 राधे
जो निरंतर राधा रानी का नाम लेता है और शुद्ध नाम एक उच्चारण होते ही क्या होता है, कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, कृष्ण उसके पीछे पीछे भागते हैं, कृष्ण पागल जैसे हो जाते हैं। जिस कृष्ण को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद अतावे जाय नारद से सुख व्यास रटे पचियार तत्पुनि पार न पावे ताई अहिर की चोहरिया छचिया पर चाच पे नाच नचावे। वही है कृष्ण जिसको ब्रह्मा नारद शिव शंकर सब कोई स्तुति करते करते थक जाते हैं, उनके गुण गान करते करते थक जाते हैं, परंतु वही कृष्ण को गोपियां राधा रानी अपना बस में नचाते हैं। जो समस्त सृष्टि को नचाने वाला है परंतु उनको वो नचा रहे हैं। और एकमात्र वशीकरण क्या है कि राधा राधा नाम, राधा चरण के राधा रानी के चरण धूल ही एक भक्त, और उसी के लिए आज तक क्यों क्यों ध्यान देना, क्यों राधा रानी इतना प्रिय कि क्यों, क्योंकि उनके प्राण हैं, हार्ट है। राधा रानी किस प्रकार हार्ट हो गए, किस प्रकार प्राण हो गए, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के व्यतीत थे और किसी को देखते तक नहीं, किसी के नाम सुनते तक नहीं। इसके लिए हमारा प्रेम तो कपट प्रेम है, हमारे अंदर एक बात है, बाहर एक बात है। हम उसी प्रकार जब तक राधा रानी जैसे नहीं हो जाएंगे, हम भगवान को उसी प्रकार प्रेम नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। राधा रानी जब जो भी पहनते थे, जो भी वस्त्र, निश्चित भाव से श्याम सुंदर के साथ वो उनका संबंध है, ध्यान देना। और राधा रानी आज तक माने भगवान आने तक आंख नहीं खुले हैं और किसी को देखे नहीं, क्योंकि इस प्रकार उनके श्याम सुंदर के प्रति प्रेम है कि राधा रानी नहीं भी चाहते थे कि मैं श्याम सुंदर के व्यतीत और किसी को दर्शन करूं। आज तक आंख बंद करके रखे थे। और वृषभानु राजा और कीर्तिदा मैया इतना चिंतित थे, इतना दुखी थे। क्यों? इतना सुंदर लाली है, तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचनी। तो राधा रानी के स्वरूप दर्शन इस आंखों के द्वारा हम नहीं कर सकते, नहीं देखेंगे वो तप्त कांचनी गौरांगी। एक बार रुक्मिणी गए यानी कि दर्शन, तो जाते ही एक राधा रानी के धोबी बाहर से राधा वो रुक्मिणी जी देखे यही शायद राधा रानी है, उनके चरण में जाके प्रणाम कर दिए। वो कहते क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों? नहीं आप राधा रानी है। नहीं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूं, उनके दासी हूं, एक उनके वस्त्र साफ करती हूं मैं। रुक्मिणी आश्चर्य हो गए, कहते जो राधा रानी के वस्त्र साफ करते इतना सुंदर है तो राधा रानी कितने सुंदर नहीं होंगे। और थोड़ा अंदर गए और एक सखी निकल रही थी, एक गोपी, तो उनको देखकर इतना यही राधा रानी होगी, अरे इतने से और कौन सुंदर माने सुंदर हो सकती है। प्रणाम कर दिए कि राधा रानी रज चाहिए, और राधा रानी चरण रज लेने से श्याम सुंदर वशीभूत हो जाते हैं। तब रुक्मिणी जी जैसे ही उनके चरण रज लेते हैं, कहते हैं ये क्या करें अब ना, आप राधा रानी हो, अब मेरे से ऊपर श्याम सुंदर आपको इतना प्रेम करते हैं। वो कहती है कि मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी सखी हूं, मंजरी हूं, किंकरी हूं, दासी हूं। रुक्मिणी जी हैरान हो गए, जितने भी सखी मंजरी किंकरियों को दर्शन करते हैं उनको प्रणाम करते हैं उनके पदरज लेने के लिए, पर वो ही नहीं है, ध्यान देना। तो उनके दासी यदि इतना सुंदर हो सके, सुंदर नहीं होंगे।
जिनको दर्शन के लिए श्याम सुंदर एक मूर्ति यदि राधा रानी को दर्शन नहीं करते तो श्याम सुंदर मूर्छित होके गिर पड़ते हैं। हा राधे हा राधे हा राधे। सोने के समय हा राधे। रुक्मिणी जी पास में सोते और सुनते हैं कि श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, राधे राधे राधे। रुक्मिणी जी भी आश्चर्य हो गए कि हम जैसे पाटरानियां 16,108 पाटरानी रहते हुए भी ये हर समय राधे राधे राधे। इसी श्याम सुंदर को वशीकरण करने के लिए ध्यान देना भक्तों। इस प्रकार राधा रानी आंख बंद किया कृष्ण को दर्शन करने तक कि जब मेरे प्राण बल्लभ आएंगे, मेरे प्राणनाथ आएंगे, तब मैं आंख खोलूंगी और आंख खोलकर उनको ही पहले दर्शन करूंगी और किसी को दर्शन करने की भी इच्छा नहीं है। आजकल की पत्नी होती तो पहले तो वो राधा रानी आ गई और किसी को देख के विवाह कर लेती, वो कृष्ण आने तक क्यों अपेक्षा करती। इतना प्रेम राधा रानी करते थे कृष्ण से कि कृष्ण आने तक भी मैं किसी को नहीं देखूंगी। आज जब वृषभानु राधा और कीर्तिदा मैया राधा रानी को लेकर आते हैं, आने के बाद मैया यशोदा के गोद में कौन है, नीलमणि है, कन्हैया। दूर से राधा रानी को देखा कन्हैया और बहुत खुशी हो गया राधा रानी को भेज दिए, फिर आ रहे हैं। राधा रानी अभी भी आंख बंद किए और कीर्तिदा मैया कन्हैया को देख के बहुत खुशी हो गए, परंतु दुखी इस बात के हैं कि अपना लाली अभी भी तक आंख नहीं खोल रही है, नहीं देख रही है, केवल सांस ले रही है, आंख नहीं खोल रही है। तो मैया ने कहा कि लाली को लेके आई हो, बहुत अच्छा कियो, लाला भी हमारा है, तो थोड़ा लाली और लाला को दोनों को क्या कर दे, मिलन कर दे। ध्यान देना है बस। अभी हम उस दिन सुना था सखाओं का मिलन हुआ, दाऊ जी के साथ कन्हैया का मिलन हुआ, आज राधा रानी के साथ मिलन होगी कन्हैया का। नित्य संबंध, नित्य संबंध। इसके लिए अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को। पत्नी एक ही शरीर है, दो शरीर नहीं है। पति और पत्नी एक ही शरीर है, इसलिए विवाह के बाद कोई एक बैठ के पूजा नहीं कर सकता, यज्ञ में नहीं बैठ सकता, दोनों बैठना पड़ता है। ये दोनों नहीं है, अर्धांगिनी। पत्नी के नाम कितना है देखो, पत्नी का नाम कितना है। एक है धर्म है, जो धर्मिणी, सहधर्मिणी। पत्नी का नाम है कि क्या है, सहधर्मिणी। सहधर्मिणी मतलब जिसके साथ हम समस्त धर्म को आचरण कर सकते हैं। धर्म क्या है, भागवत धर्म, हरिभजन। गृहस्थ मतलब नहीं है केवल इंद्रियां भोग करना, तृप्ति करना, नहीं। पत्नी के साथ क्या करना है, पत्नी के साथ मिलते हुए भगवत धर्म को भजन करना। ध्यान देना। गृहस्थ जीव, गृहस्थ धर्म कम नहीं है, श्रेष्ठ भी है गृहस्थ धर्म, परंतु स्त्री बच्चों और सबको लेकर यदि हरिभजन कर लिया, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो नहीं हो पा रहा है और उसी कारण से संसार को त्याग करके भजन करने के लिए आना पड़ता है। देखो दोनों ही, आज दोनों का मिलन है, शक्ति और शक्तिमान का। जैसे ही मैया यशोदा ने कह दिया और कीर्तिदा मैया लाली को क्या की, दे दिया, किसको, और कन्हैया और राधा रानी एक दूसरे को। कन्हैया ने धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा था कन्हैया। आज कितने दिन के हैं,
4-5 महीना के हैं। और इस प्रकार कन्या ऐसे ऐसे करते करते राधा रानी को थोड़ा छो लिए। आहा, राधा रानी उल्ट पलट गए, पलट के कन्या के ओर देख लिए हैं। दोनों का आंख, पहली बार राधा रानी आंख खोले और आंख खोलते ही क्या किए, कन्या के आंख में आंख मिला दिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय नंद के लाला की। आहा, नंद लाला का क्या मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि आज अपना शक्ति प्राण प्रिया राधा रानी को दर्शन किया और राधा रानी को भी मुस्कुराहट, आंख खोल दिए। आंख खोलते ही मैया यशोदा ने कहा, बहन कीर्तिदा देख, काली देख रही है। दौड़ते हुए वृषभानु राजा आए, दौड़ते हुए कीर्तिदा मैया आई, देख रही है और एक दूसरे को देखकर आहा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आज राधा रानी प्रथम बार, पहली बार आंख खोले और आंख खोल किसको दर्शन किया? भगवान कृष्ण, अपना प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को दर्शन की। और दर्शन करके जब श्याम सुंदर हंस लिए, मुस्कुरा कर दिए, तो राधा रानी को इतना अच्छा लगी और कह रहे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं कारे कारे, तेरी मैया आंखों में काजल लगा दी है। किसके? कन्हैया के। बहुत सुंदर मैया श्रृंगार की है। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं कारे कारे, नैन बड़े कजरारे, मटके हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया से, तेरी चितवनिया से मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे प्यारे बिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आज पहली बार राधा रानी कन्हैया को देखा। आज पहली बार, इतना दिन से आविर्भाव होने के बाद भी राधा रानी
आज पहली बार अपना प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम कृष्ण को देखा, अपना श्याम सुंदर को देखा। और एक बात कह दूं, आंखों आंखों में भी हो, बोलने की जरूरत नहीं, प्रेम की बात बोला नहीं जाती है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है? कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है? ये वो हकीकत है, वो निगाहों से बयां होती है। ये वो हकीकत है, ये हकीकत की बात है, कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत की बात है। दोनों आंखों से ही बात हुई है। किसका? कृष्ण और राधा का। यहां तो ये बोल नहीं पा रहे ना, कृष्ण कितने दिन के हैं, अभी तक कृष्ण कुछ नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले, पर दोनों को देखते ही, दोनों के आंख से ही इतना दिन की बात सब कुछ आंखों से आंखों में ही हो गई है। भक्तों, इस प्रकार ये प्रेम है जो अमर है, वो है राधा और कृष्ण के प्रेम है, जिसमें काम की गंध ही नहीं है, शुद्ध है, विशुद्ध है। आज जो संसार में वो प्रेम को क्या किस प्रकार कर दिया गया है, विकृति कर दिया गया है। परंतु प्रेम केवल राधा और कृष्ण का है, कृष्ण और राधा का है, जो पवित्र है, जो निर्मल है, जो विशुद्ध है। इस प्रेम बात को राधा रानी ने उद्धव से कहा, तो तू क्या समझेगा, ये तो प्रेम की बात है। हम कृष्ण और कृष्ण के साथ हम क्या प्रेम कर रहे हैं और कृष्ण क्या हमको प्रेम कर रहा है, वो हम ही समझ पाएंगे। तू क्या समझेगा है? वो सब्जेक्ट तो तेरा ही नहीं था। सब्जेक्ट होता है ना, कौन से सब्जेक्ट में कौन पढ़ा है, वो तो तू केवल ज्ञान ही प्राप्त किया है, पर प्रेम को तू ध्यान देना। और इस प्रकार भक्तों कि आज राधा रानी कृष्ण के साथ क्या हुआ, मिलन हुआ, और राधा रानी हंसने लगी, इतना खुशी आनंदित हो गई। इधर मैया कीर्तिदा और वृषभानु राजा कितना कितना आनंद हुए। कोई समझ नहीं पाया कि राधा आज तक आंख क्यों खोली नहीं थी और क्यों नहीं देख रही थी। आज पहली बार आंख खोली। वृषभानु राजा और मैया कीर्तिदा भी माने सोचे कि ये जो कन्हैया, ये जो नंदलाला कोई सामान्य नहीं हो सकता। निश्चित भाव से हमारे लाली के साथ इनका निश्चित भाव से पूर्व से संबंध है, ध्यान देना। हाँ, संबंध कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में है। आज नहीं तो इस जन्म में हमारे साथ आपका दर्शन हो गया और इतना क्या हो गया, इतना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो गया। कैसे? निश्चित भाव से पूर्व समय में कुछ ना कुछ संबंध है, नहीं तो इतना प्रेम नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे साथ मेरा पूर्व जन्म में कुछ दुश्मन होता तो अभी एक दूसरे को देख के नफरत होता, हम नफरत करते हैं। और इस जन्म मुझे इतना स्नेह कर रहे हो, आदर कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, निश्चित भाव से पूर्व जन्म में हम एक दूसरे का कुछ ना कुछ संबंध में थे, इस बात पक्की। क्योंकि जो हमारा इस जन्म है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में हमको मिला है। और यहाँ पर जो कुछ भी हम भोग कर रहे हैं ये भी अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म फल ही भोग कर रहे हैं, ध्यान देना। वो भगवान है, हम जीव हैं। जीव भी नित्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं। देखो भगवान और राधा रानी दोनों क्या संबंध है, और वो दोनों यहां पर आकर एक दूसरे को देखते ही राधा रानी आंख खोले, कन्हैया ने किस प्रकार मुस्कुराने लगे, और दोनों आंखों से बात हुई, ध्यान देना। इस
ये आज की संबंध नहीं है, वो नित्य संबंध है, ध्यान देना। उसी प्रकार इस संसार एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जिसके साथ जिसका भी माने स्नेह है, आदर है, प्रेम है, निश्चित भाव से पूर्व जन्म का ये निश्चित संबंध है। वो भगवान है, वो विभो है, हम अणु हैं, हम क्षुद्र हैं, फिर भी सत्य हैं। हम भी जीव भी सत्य हैं, जीव भी शाश्वत हैं। और उसी प्रकार भगवान राधा रानी को जिस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, और राधा रानी भगवान को जिस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, हम भी भगवान को उसी प्रकार प्रेम भी कर सकते हैं। उतना नहीं कर सकते राधा रानी, क्योंकि राधा रानी और हम उतना नहीं कर सकते, परंतु हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार राधा रानी की महिमा को कौन गान कर सकता? हम तो मूर्ख हैं कि जो राधा रानी की महिमा को भी गाया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी राधा रानी की महिमा को गुप्त रखा। एक बात कह दूं, जो चीज बहुत कीमती होती है ना, उसको गुप्त रखा जाता है घर में। एक ने कहा कि पुत्र को कहते हैं तू जा, जहां कन्या को क्यों नहीं बोलते हैं कि जा घूम के आ जा, इधर चले जा, उधर चले जा। कन्या को क्यों कहते हैं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वहां नहीं जाना, उसको नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, आंख बंद करके आना, नीचे देखकर चलना, क्यों कहा जाता है? और उसको घर के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पुत्र तो साग सब्जी हैं, परंतु कन्या तो हीरे मोती और जवाहरात हैं। क्योंकि जिस प्रकार कीमती चीज को छिपा के रखा जाता है, उसी प्रकार कन्या को भी छिपा के रखा जाता है। आज भी ब्रज में वो है कि जब ब्रज नारी गोपियां जब बाहर निकलते हैं तो घूंघट कितना है, इतना है कि कोई भी नहीं देख पाए उनको। ये महत्व है। जो भी हो भक्तों, राधा रानी कौन गा सकती है? राधे वृंदावनेश्वरी है वो। देखो, किसी ने कहा कि राधा वृंदावन में रहती है, परंतु वृंदावन में नहीं रहते हैं, वृंदावन राधा रानी में रहते हैं। कैसे ना? वृंदावन राधा रानी के हृदय है। और एक बात कह दूं, वृंदा देवी के भूमि है। समस्त वृंदावन नाम कैसे हुआ? वृंदावन नाम क्यों हुआ? जो समस्त वृंद समूह जहां पर निवास करते हैं, भक्त वृंद है, संत वृंद, सखी वृंद, सखा वृंद, ब्रजवासी वृंद, जहां समस्त वृंद समूह वास करते हैं। एक बात है। दूसरी, वृंदावन को वृंदावन नाम क्यों कहा गया है? देखो, समस्त सखियों का एक एक वन है, ध्यान देना है। समस्त सखियों का एक एक वन है। जो अष्ट सखी हैं, विशाखा, ललिता आदि समस्त सखियों का एक एक वन है। और इस वन किसका है? वृंदावन, वृंदा देवी के वन है, और इसी का नाम है वृंदावन। आप कहेंगे वृंदावन, परंतु एक बात कह दूं, वो सखियां वो वन में क्या है? अधिष्ठात्री देवी है। परंतु वृंदावन, परंतु वृंदा रानी सखी, वो भी एक सखी है, और वो राधा रानी की किंकरी है, सखी है, राधा रानी की दासी है। और वृंदा देवी एक बार राधा कि हे स्वामिनी जी, आप मेरे वन में अधीश्वरी बनेगी, मैं नहीं, आप। राधा रानी के जितने भी सखियां हैं,
सबसे सबसे प्रिय सखी है देवी वृंदावती। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि समस्त सखियों का बन है, पर वृंदा रानी के बन नहीं है। वृंदा देवी ने राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी जी, आप मेरे वन में, ये मेरी वन नहीं है, आपका वन है, और वन आपके नाम पर ही जाना जाएगा। इसके लिए कहा गया है राधा वृंदावनेश्वरी। वृंदावन की ईश्वरी कौन है? राधा रानी। वो वृंदावती के हैं वन, पर अधीश्वरी कौन है? राधा रानी। ये वृंदा देवी ने कहा राधा रानी से, कहा कि स्वामिनी जी आप ही से वृंदावन के अधीश्वरी बनेगी। और राधा रानी वृंदा देवी तुलसी महारानी के ऊपर इतना खुशी हो गए, इतना खुशी हो गए, और राधा रानी क्या कर दिए जानते हो? एक बार वृंदावती को, वृंदा महारानी को, तुलसी महारानी को बैठा के कृष्ण के साथ विवाह करा दिए, श्याम सुंदर के साथ। होती है ना सालिग्राम के तुलसी महारानी के साथ विवाह होती है ना, वही विवाह राधा रानी खुद कराए थे श्याम सुंदर के साथ। ध्यान देना। परंतु श्याम सुंदर के साथ विवाह तो करा दिए कौन? राधा रानी। किसको? वृंदे महारानी के साथ। परंतु वृंदे महारानी ने कहा माने स्वामिनी जी राधा रानी से कि राधा रानी आपकी कथा को मैं आपकी किंकरी हूं, दासी हूं, इसके लिए मैं क्या असम्मान नहीं की, और आप कहने से मैं शादी क्यों हूं, पर मैं श्याम सुंदर के नहीं हूं, मैं आपकी दासी हूं। ध्यान देना किस प्रकार समर्पित भाव है, देखो वृंदे महारानी की। और इसी कारण से राधा रानी के भी प्रिय हैं वृंदे महारानी सखी, और श्याम सुंदर के भी अत्यंत प्रिय हैं वृंदे महारानी सखी। ध्यान देना, जो राधा रानी के प्रिय हो जाते हैं वो श्याम सुंदर के प्रिय होते हैं। यहां पर पूरा स्पष्ट भाव से प्रमाण है। जो राधा रानी के प्रिय होते हैं वो श्याम सुंदर के प्रिय होते हैं। और वृंदे महारानी आज चरण में क्यों मने रहते हैं? भगवान के चरण में निरंतर 24 घंटे क्यों रहते हैं? वो राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। हाँ, राधा रानी की कृपा है। तुलसी महारानी के साथ, वृंदावती के साथ भगवान के भी विवाह साक्षात राधा रानी ने किए थे, परंतु तुलसी महारानी ने माने नहीं। वृंदा देवी ने कहा मैं श्याम सुंदर के नहीं हूं, मैं तो स्वामिनी जी आपकी हूं, आपकी दासी हूं, मैं आपकी दासी होकर ही रहना चाहती हूं। यही है। और जीवन में यदि श्याम सुंदर को पाना चाहते हो तो राधा रानी के चरण में समर्पित, राधा रानी के चरण में समर्पित होना भी थोड़ा भी कष्ट है, पर वो राधा रानी के जो सखी हैं, मंजरी हैं, किंकरी हैं, गुरुदेव, समझ पाए तो गुरु करी हैं, सखी हैं, मंजरी हैं और सखी हैं। यदि उन्हीं के चरण में हम समर्पित हो जाएं तो गुरुदेव लेकर राधा रानी के चरण में रानी लेकर किसके चरण में पहुंचाएंगे? हैं? गुरुदेव लेकर राधा रानी के चरण में पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरुदेव सखी हैं, मंजरी हैं, किंकरी हैं, दासी हैं राधा रानी के। वो कृष्ण के दास नहीं है, वो राधा दासी है। और जब गुरुदेव लेकर शिष्य को राधा रानी के चरण में पहुंचा देते हैं, स्वामिनी जी वो जीव को अपना सखी बना देते हैं। और राधा रानी क्या करते हैं? कृष्ण के सेवा में वो किंकरी दासी को लगा देते हैं, सेवा दे देते हैं। तो इसके लिए वृंदावन के अधीश्वरी कौन है? राधा रानी। जानते हैं नंदगांव के अधीश्वर कौन है?
नंद बाबा। बरसाने के अधीश्वर कौन है? वृषभानु राजा। परंतु पूरा ब्रज 84 कोष के अधीश्वरी कौन है? राधा रानी। यदि वृंदावन में कुछ भी होता है तो बिना राधा रानी के आदेश, बिना राधा रानी की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। वो अधीश्वरी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकार आज हमने महिमा को सुना, राधा रानी और कृष्ण के जो सुंदर और पवित्र प्रेम को हम सुना, उपलब्ध किया। निश्चित भाव से हम अपना जीवन में इसको उतारेंगे। किस प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हो जाए और हम राधा रानी के किंकरी बन जाए, दासी बन जाए हैं, और राधा रानी के दासी बनते हुए गोपाल के सेवा में लग जाए। यही हमारा जीवन के प्रकृत लक्ष्य और कामना है। राधा रानी के कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज की कृपा नित्यानंद आवश्यकता है, और गुरुदेव गुरु तत्व राधा रानी की ही दासी हो, और वो गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज हम इस दामोदर व्रत, ऊर्जा व्रत, इस व्रत हैं राधा रानी ऊर्जेश्वरी, जिनका नाम और एक भी है ऊर्जेश्वरी राधा रानी। और वो राधा रानी की कृपा से आज गुरु महाराज की कृपा से आज इस व्रत को रखे हैं, और इस व्रत को पालन करते हुए आज इतना सुंदर कथामृत को हम पान करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार और क्या हो सकता है हमारे जीवन में? जो भी हो, आज की कथा को यहीं पर गुरु महाराज की कृपा से विश्राम देते हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ कल फिर प्रातः मिलेंगे। प्रातः सब कोई 3 बजे जगना चाहिए, 4 बजे से नगर संकीर्तन है और 5 बजे मंगला आरती है, 5:30 दीप प्रदान है, 6 बजे से 7 बजे तक संकीर्तन है, और प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कथामृत आप पान कीजिए। और शाम को 5:30 बजे आकाशदीप, 6 बजे संध्या आरती, 7 बजे से 6:30 बजे दीप प्रदान, और 7 बजे से 8:30 बजे तक इस भगवान की कथामृत श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद। आप सबको विनती है कि आप सब इस कथामृत को पान कीजिए। निश्चित भाव से हम सबका आत्म कल्याण होगा। आइए इसी के साथ कथा को विश्राम देते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। राधे राधे।